राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। अगर आप कार्तिक मास का स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपको व्रत के साथ में, स्नान के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत करने, स्नान करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। कार्तिक मास में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली प्रमुख कथा सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वह हर साल कार्तिक स्नान और व्रत करती थी। तो भगवान कृष्ण उसकी झोपड़ी पर खिचड़ी का कटोरा रख कर जाते थे। उसकी पड़ोसन को बुढ़िया से ईर्ष्या होती थी कि इसका तो कोई आगे पीछे नहीं, फिर भी बुढ़िया को रोज खिचड़ी कहाँ से आ जाती है। तब एक दिन बुढ़िया माई कार्तिक स्नान करने गंगा जी गई, तो कृष्ण भगवान उसकी झोपड़ी पर खिचड़ी का कटोरा रख कर चले गए। पीछे से बुढ़िया की पड़ोसन उसकी झोपड़ी पर देखने गई, तो उसने खिचड़ी का कटोरा देखा तो वह ईर्ष्या से जल भुन गई। वह उस खिचड़ी के कटोरे को उठाकर बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे फेंक दिया और अपने घर चली गई। शाम को बुढ़िया माई अपनी झोपड़ी पर आई और उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई और बोली कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। उस दिन बुढ़िया माई भूखी ही सो गई। अब वह बुढ़िया माई रोज यही बड़बड़ाती रहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। कुछ दिनों के बाद पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी फेंकी थी वहाँ एक छोटा सा पौधा उग आया। उसमें 2 खुशबूदार फूल उगाए। उस नगरी का राजा रोज बुढ़िया की झोपड़ी के आगे से निकलकर शिकार खेलने वन में जाता था। जब उसने बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे सुंदर से 2 फूलों को देखा, तो राजा ने उन दोनों फूलों को अपने सेवक से तुड़वा लिए और उन फूलों को लाकर अपनी रानी को दे दिए। रानी ने उन फूलों को सूंघा तो उनके सूंघने मात्र से ही रानी को गर्भ ठहर गया, जिसके 9 महीने के बाद रानी को 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। राजा रानी अपने दोनों राजकुमारों को पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब वे थोड़े बड़े हुए तो राजा रानी को पता चला कि उनके पुत्र तो गूंगे और बहरे हैं। राजा ने अपने पुत्रों का बहुत इलाज करवाया, लेकिन सब निष्फल रहा। जब वे दोनों राजकुमार थोड़े बड़े हुए तो वे रथ में बैठकर अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने वन में जाने लगे और वे बुढ़िया की झोपड़ी के आगे से गुजरे तो उन्हें बुढ़िया के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। बुढ़िया माई बोल रही थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। उसी समय बुढ़िया की आवाज सुनकर दोनों राजकुमार बुढ़िया के पास उसकी झोपड़ी पर गए और बोले, हम ही तेरी खिचड़ी हैं, हम ही तेरा कटोरा है। जब सिपाहियों ने यह सुना तो वे महल में जाकर राजा रानी से बोले कि महाराज, हमारे राजकुमार बुढ़िया माई से आज बातें कर रहे थे। राजा रानी को महान आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव हो सकता है। हमारे राजकुमार तो गूंगे बहरे हैं, यह न तो बोल सकते हैं न सुन सकते हैं। राजा ने पहरेदारों को भेजकर बुढ़िया को महल में बुलवाया और इसका कारण पूछा और कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू कोई जादूगरनी है या टोने टोटके जानती है? हमारे राजकुमार तो जन्म से ही गूंगे बहरे हैं, वे न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, फिर तू इनसे क्या बातें कर रही थी और मेरे दोनों राजकुमारों ने तेरे से क्या बात करी? तो बुढ़िया माई ने राजा से कहा कि महाराज, न तो मैं जादूगरनी हूँ, न ही मैं टोने टोटके जानती हूँ। मैं तो इतना जानती हूँ कि एक बार मैंने कार्तिक स्नान और व्रत किया था। कृष्ण भगवान रोज खिचड़ी का कटोरा मेरी झोपड़ी पर रखने आते थे। एक दिन मैं गंगा स्नान करने चली गई तो पीछे से कोई मेरी खिचड़ी के कटोरे को लेकर चला गया। तब मैं सबसे यही पूछती रहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। उस दिन भी मैं यही बड़बड़ा रही थी। आपके राजकुमारों ने सुन लिया। उन्होंने मुझे आकर कहा कि हम ही तेरी खिचड़ी हैं, हम ही तेरा कटोरा है। तब राजा ने अपने दोनों राजकुमारों से इसका कारण पूछा। तो दोनों राजकुमारों ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, हमें तो भगवान कृष्ण ने इस बुढ़िया माई के लिए भेजा है।
इसकी पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा इसकी झोपड़ी के पीछे फेंक दिया था और उसमें हम 2 फूल उगे जिन्हें आप तोड़कर रानी को लाकर दिया। रानी ने उन फूलों को सूंघा तो भगवान कृष्ण की कृपा से फूल सूंघने से ही उन्हें गर्भ ठहर गया और हम पैदा हुए। राजा को जब पूरी सच्चाई पता चली तो बुढ़िया माई को राजमाता का दर्जा दिया और उसे महल में पूरे सम्मान के साथ रखा और बुढ़िया की पड़ोसन को दंड दिया। साथ ही राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी नगरवासियों को कार्तिक मास में गंगा स्नान, व्रत, पूजा पाठ करना चाहिए। जब दोबारा कार्तिक मास का महीना आया तो राजा ने अपनी रानी और दोनों पुत्रों के साथ कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया और वे सब इस जीवन का सुख भोग करने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। अगर आप कार्तिक मास में तारा भोजन व्रत कर रहे हैं तो साथ में आपको तारा भोजन व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इससे आपको कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। एक नगर में एक साहूकार था। उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने के लिए कहा तो सास ने इनकार कर दिया और बोली कि मुझे तो पूजा पाठ करनी है, मेरे पास तेरी कहानी सुनने का समय नहीं है। तब बहू ने अपनी जिठानी से पूछा तो जिठानी बोली, मैं तेरी कहानी अवश्य सुनती, लेकिन मुझे तेरे जेठ जी के लिए भोजन बनाना है, मेरे पास समय नहीं है। फिर उसने अपनी देवरानी से कहा। देवरानी ने कहा कि भाभी जी, मैं आपकी कहानी कैसे सुनूं? मेरा तो बच्चा रो रहा है, मुझे तो उसे संभालना है। तब बहू ने अपनी ननद से पूछा। तब ननद बोली कि भाभी, तेरी कहानी कैसे सुनूं? मुझे तो लेने वाले आए हैं, मुझे तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। तब बहू अपने पति के पास गई और बोली कि मेरा तारा भोजन का व्रत है, आप मेरी तारा भोजन की व्रत कथा सुन लो। तो पति ने भी इनकार कर दिया और बोला कि मुझे तो भई खाते जांचने हैं, मेरे पास तो बहुत काम फैला पड़ा है। इस तरह सबने इनकार कर दिया। तब बहू पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से बोली कि बहन, मैंने कार्तिक स्नान किया है, मैं तारा भोजन व्रत कर रही हूँ, क्या तुम मेरी तारा भोजन व्रत कथा सुन लोगी? तो पड़ोसन ने कहा कि हाँ हाँ, जरूर सुन लूंगी, तुम मुझे तारा भोजन व्रत कथा सुनाओ। इस तरह बहू पड़ोसन को तारा भोजन व्रत कथा सुनाने लगी। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक दिन भगवान ने उसे लेने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। स्वर्ग से विमान आया हुआ देखकर सास भागी भागी आई और बहू से बोली कि बहू, मुझे भी अपने साथ विमान में बैठाकर बैकुंठ ले चल। तो बहू बोली कि सासू माँ, आपको पूजा पाठ करनी है, आपके पास तो मेरी कहानी सुनने का समय ही नहीं था। तभी जिठानी आई और बोली कि बहू, मुझे ले चल। बहू बोली कि भाभी जी, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हो, आपको तो जेठ जी के लिए खाना बनाना होगा। देवरानी बोली कि भाभी जी, मुझे ले चलो। बहू बोली कि अरे छोटी, तू मेरे साथ कैसे चल सकती है, पीछे से तेरे बच्चे रोएंगे, उनका कौन ध्यान रखेगा, तू अपने बच्चों का ध्यान रख। ननद बोली कि भाभी, मुझे ले चलो। बहू बोली कि बाईसा, आपको तो लेने के लिए जवाई जी आए हैं, आप तो तैयार होकर ससुराल जाइए। तभी उसका पति बोला कि अरे प्रिय, मुझे ले चलो। तब पत्नी बोली कि हे स्वामी, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो बही खातों की जांच कौन करेगा, कौन व्यापार को संभालेगा, आप तो अपने कारोबार को संभालिए। उधर पड़ोसन को जैसे ही पता लगा कि बहू को लेने के लिए देव विमान आया है तो वह भागी भागी आई और बोली कि बहू, मैंने तेरी तारा भोजन की कथा सुनी थी, तुम मुझे ले चलो। तो बहू बोली कि हाँ हाँ, तुमने मेरी तारा भोजन की कहानी सुनी थी, तुम मेरे साथ बैकुंठ में चलो। तब बहू पड़ोसन को लेकर विमान में बैठ गई। विमान स्वर्ग की ओर जाने लगा। तभी आधे रास्ते में ही बहू को घमंड आ गया। वह सोचने लगी कि मैंने पूरे कार्तिक मास में स्नान और व्रत किया, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है, लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो न तो कार्तिक का स्नान किया न ही व्रत किया, केवल मेरी तारा भोजन की कहानी सुनी थी, केवल उसी फल से इसे स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू के मन में यह विचार आते ही भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया।
तब बहू भगवान से पूछने लगी कि हे प्रभु, मेरा अपराध तो बताइए, मैंने कौन सा अपराध कर दिया। भगवान बोले कि तुझे अभिमान आ गया था, इसलिए तू अब धरती पर ही रहे। बहू भगवान से क्षमा याचना करने लगी, रोने गिड़गिड़ाने लगी। तब बार बार अनुनय विनय करने पर भगवान ने बहू से कहा कि जब तू 3 साल तक लगातार कार्तिक स्नान करेगी, तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बोलिए कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। ईली और घुण की कहानी। एक गांव में कुछ औरतें बैठकर गेहूं साफ कर रही थी, क्योंकि गेहूं में ईली और घुण पड़ गए थे। तब एक औरत बोली कि कार्तिक का महीना लगने वाला है, इस बार हमें कार्तिक स्नान और व्रत करना चाहिए। तब सभी औरतें पूछने लगी कि कार्तिक स्नान करने से क्या फल मिलता है। तो पहली औरत बोली कि कार्तिक स्नान करने से अगला जन्म भी मनुष्य योनि का ही प्राप्त होता है। उनकी बातें गेहूं में पड़ी ईली और घुण सुन रहे थे। तो ईली ने घुण से कहा कि इस बार हमें भी कार्तिक स्नान करना चाहिए, ताकि अगला जन्म हमें भी मनुष्य योनि का ही मिले। तब घुण ने कहा कि तू ही कर ले, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो बाजरे के सिट्टे खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। तब ईली ने उन्हीं औरतों में से एक औरत के चूड़े पर बैठकर कार्तिक स्नान कर लिया, लेकिन घुण ने नहीं किया। इस तरह समय बीतने लगा। जब काल की घड़ी आई तो ईली और घुण दोनों मर गए। कार्तिक स्नान करने के फल से ईली को अगला जन्म मनुष्य का मिला। वह राजा के यहाँ बेटी रूप में पैदा हुई और घुण उसी राजा के गधे रूप में पहुंच गया। राजकुमारी जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गई। वह गधे के साथ खेलती और बातें करती। इस तरह समय बीतने लगा। जब राजकुमारी विवाह लायक हुई तो राजा ने अपने बेटी का विवाह एक बहुत ऊंचे घराने के राजा के बेटे से धूमधाम से करवा दिया। राजा रानी ने अपनी राजकुमारी बेटी को खूब सारा दहेज दिया, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां, हीरे मोती, सोने चांदी के जड़ाऊ जेवरात, रेशमी कीमती वस्त्र दिए। उसके बाद राजा रानी ने अपनी प्यारी बेटी से पूछा कि हे बेटी, हमने तुम्हें दहेज में सभी चीजें दी हैं, इसके अलावा तुम्हें और कुछ चाहिए तो बताओ। तो बेटी बोली, पिताजी आप मुझे यह गधा भी दे दो। तो राजा ने नौकरों से कहकर दहेज के लवाजमे के साथ गधा भी कर दिया। अब गधा बारातियों के साथ फुदक फुदक कर जाने लगा। ससुराल पहुंचने के बाद राजकुमारी ने अपने महल के नीचे ही गधे को रस्सी से बंधवा दिया। अब राजकुमारी अपने कमरे में से बाहर आते जाते दोनों समय गधे से बातें करने लगी। तब राजकुमारी की देवरानी, जिठानी और नंदों ने देख लिया तो उन्होंने राजकुमार के कान भर दिए कि आपकी पत्नी तो जानवरों से बातें करती है। राजकुमार ने कहा कि मैं कानों सुनी पर यकीन नहीं करता, जब मैं अपनी आंखों से खुद देखूंगा तभी यकीन करूंगा। दूसरे दिन राजकुमार ने छुपकर राजकुमारी को गधे से बातें करते हुए देख लिया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि सच सच बताना, तुम गधे से क्या बातें कर रही थी, नहीं तो इसी तलवार से मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तो राजकुमारी ने कहा कि हे महाराज, औरतों का भेद मत पूछिए। राजकुमार ने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे भेद लेने का पूरा अधिकार है। तब राजकुमारी ने कहा कि हे महाराज, पूर्व जन्म में मैं ईली थी और यह घुण था। तब हमने कार्तिक की महिमा को सुना तो मैंने घुण से कहा कि आजा घुण, हम दोनों कार्तिक स्नान करें ताकि अगला जन्म हमें मनुष्य का मिले। लेकिन इसने इनकार कर दिया। लेकिन मैंने कार्तिक स्नान पूरा किया।
कार्तिक स्नान के फल से मुझे इस जन्म में मनुष्य का जन्म मिला और आज मैं आपकी रानी बनी और राजपाट का सुख भोग रही हूँ। मुझे इस जन्म में भी अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण रहा, लेकिन यह गधा भूल गया। मैं इस गधे को यही याद ला रही थी और कह रही थी कि अगर तू भी कार्तिक स्नान कर लेता तो तुझे भी मनुष्य का जन्म मिलता। जब राजकुमार ने कार्तिक मास की महिमा को सुना तो वह बोला कि कार्तिक स्नान का इतना सुंदर फल मिलता है, तो हे रानी, इस बार हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। उसके बाद राजकुमार ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को कार्तिक मास का स्नान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। उसके बाद जब कार्तिक का महीना आया तो राजा रानी ने जोड़े से कार्तिक का स्नान और व्रत किया और खूब दान पुण्य किया, जिससे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान ने उन्हें अन्न धन पुत्र पौत्र का सुख दिया। हे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान जी, जैसा सुख आपने ईली को दिया, बाद में राजा रानी को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को, सबको कार्तिक स्नान और व्रत का फल देना। गंगा जमुना की कहानी। एक बार गंगा और जमुना दो बहनें थीं। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रही थी। तभी जमुना ने जो की तेरे बालियां तोड़कर खा ली। तब गंगा बोली कि अरे बहन जमुना, तेरे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी है। तब जमुना बोली कि बहन, अब मैं इस ग्रहण से कैसे छूट पाऊंगी। तो गंगा ने कहा कि बहन, 12 बरस तक तुझे इस साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा ग्रहण छूटेगा। उसके बाद में जमुना ने एक साधारण स्त्री का रूप धरा और साहूकार के यहाँ काम मांगने पहुंच गई। साहूकार को भी काम वाली की जरूरत थी, तो उन्होंने उसे काम पर रख लिया। लेकिन जमुना बोली कि हे साहूकार, मैं तेरे यहाँ काम तो करूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने कहा, चलो कोई बात नहीं, इन 4 को छोड़कर घर के अन्य काम कर देना। इस तरह जमुना साहूकार के यहाँ काम करने लगी। 12 बरस के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार दंपति कुंभ के मेले में जाने लगे। तब जमुना ने उनको एक सोने का टका दिया और कहा कि हे साहूकार, वहाँ मेरी बहन गंगा है, यह सोने का टका उसे दे देना और उससे पूछना कि तेरी बहन जमुना का पाप दोष छूटा या नहीं। उसके बाद साहूकार दंपति सोने का टका लेकर कुंभ मेले में चले गए। वहाँ दर्शन आदि करके गंगा में स्नान किया। तभी उन्हें याद आया कि जमुना ने एक सोने का टका गंगा को देने के लिए कहा था। साहूकार जैसे ही सोने का टका गंगा नदी में डालने को हुआ कि तभी गंगा नदी में से 2 हाथ बाहर निकले और उन हाथों ने साहूकार से सोने का टका ले लिया। यह देखकर साहूकार दंपति आश्चर्य में पड़ गए। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे साहूकार, तू मेरी बहन जमुना से कहना कि उसके 12 बरस पूर्ण हो गए हैं, उसका पाप दोष भी छूट गया है। यह सुनकर साहूकार दंपति और भी आश्चर्य में पड़ गए कि तभी वहां जमुना की सहस्त्र धारा फूट पड़ी। साहूकार दंपति का सिर चकराने लगा। वे मनी मन सोचने लगे कि हमने जमुना मैया से घर के सारे छोटे बड़े काम करवाए, हमारे ऊपर तो पाप दोष चढ़ गया है। यही सोचकर वे वापस घर आए। घर आकर वे पूरे समय दुखी रहने लगे। उनका खाना पीना अन्न जल सब छूट गया। तब जमुना अपनी बहन गंगा से मिली। गंगा ने अपनी बहन जमुना से कहा कि बहन, तू साहूकार दंपति को बोल कर आई या नहीं? तू आने से पहले साहूकार दंपति को अपने बारे में बताकर आई थी या नहीं? जमुना ने कहा कि नहीं बहन, मैं उन्हें कुछ बताकर के नहीं आई। गंगा बोली कि बहन, तू वापस जा और साहूकार दंपति को अपनी पूरी सच्चाई बताकर के आ।
उसी रात्रि को जमुना साहूकार के स्वप्न में गई और बोली कि हे साहूकार, तू क्यों दुखी बैठा है? क्यों तूने अन्न जल का त्याग कर दिया? तब साहूकार ने नींद में ही कहा कि हे जमुना मैया, मैंने अपने घर के छोटे बड़े सभी काम आपसे करवाए। मेरे ऊपर तो पाप दोष चढ़ गया है। अब मैं इस पाप दोष से कैसे छूटूंगा? तब जमुना ने कहा कि हे साहूकार, तुझे कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि एक बार मैं और मेरी बहन गंगा तेरे खेत से निकल रहे थे। तब मैंने तेरे गेहूं के 13 दाने तोड़ कर खा लिए थे। मैं तो अपना पाप उतारने के लिए तेरे यहाँ नौकरी करने आई थी। तुझे कोई पाप दोष नहीं लगेगा। उसके बाद स्वप्न में ही जमुना मैया ने साहूकार से कहा कि हे साहूकार, मैं तुझे धनवान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होने का आशीर्वाद देती हूँ। ऐसा कहकर जमुना मैया अदृश्य हो गई। उसके कुछ समय के बाद ही साहूकारनी को गर्भ ठहर गया और उसे 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। साहूकार का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। इस तरह साहूकार दंपति धनवान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान हुए। हे गंगा जमुना मैया, जैसे आप साहूकार दंपति पर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल पतवारी की कथा को सुनेंगे। बोलिए कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। पीपल पतवारी माता की जय। एक गांव में एक गुजरी अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। तब एक बार की बात है, कार्तिक का महीना चल रहा था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो गुजरी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, तू ही दूध बेचने जाया कर, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है। मुझसे दूध दही बेचने नहीं जाया जाएगा। तो बहू बेचारी, जो बड़ी ही भोली भाली थी, पहले कभी उसने दूध दही बेचा नहीं था, तो वह दूध दही बेचने निकल पड़ी। कार्तिक का महीना चल रहा था। बहू ने देखा कि गांव की बहुत सी औरतें पीपल के पेड़ के पास बैठकर पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तो गुजरी की बहू ने उनसे पूछा कि तुम सब ये क्या कर रही हो? किसकी पूजा कर रही हो? तो उनमें से एक औरत बोली कि बहू, कार्तिक का महीना चल रहा है। हम सब ने कार्तिक स्नान किया है। हम सब पीपल पतवारी की पूजा कर रहे हैं, पीपल सींच रहे हैं और कार्तिक मास की कथा कहानियां सुन रहे हैं। तो बहू पूछने लगी कि कार्तिक स्नान करने, पीपल पतवारी की पूजा करने से क्या फल मिलता है? तब एक वृद्ध महिला बोली कि बहू, कार्तिक स्नान करने, पीपल पतवारी की पूजा करने से निपुत्री को पुत्र मिले, बिछड़ों का मिलन हो, रोगी को कंचन जैसी काया मिले, गरीबों को धन मिले, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। तो गुजरी की बहू बोली कि आप सब तो पीपल पतवारी को पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। फिर गुजरी की बहू ने सारा दूध दही पीपल पतवारी में सींच दिया और घर आ गई। सास ने बहू से दूध दही के पैसे मांगे। तो बहू बोली कि सासू माँ, दूध दही के पैसे 1 महीने बाद दूंगी। अब बहू रोज दूध दही से पीपल पतवारी सींचने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो सास ने बहू से कहा कि बहू, आज महीने का आखिरी दिन है, आज तू दूध दही के पैसे जरूर लेकर आना। यह सुनकर बहू दुखी हो गई। वह पीपल के पेड़ के पास गई और चबूतरे पर जाकर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं सासू माँ को दूध दही के पैसे कहाँ से लाकर दूं। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, बहू घर गई ही नहीं। वह भूखी प्यासी वहीं बैठी रही। तब पीपल पतवारी माता ने सोचा कि इसने निस्वार्थ भाव से पूरे कार्तिक मास में मुझे दूध दही से सींचा, मुझे इसको इसका फल देना ही चाहिए, इसके सत का मान रखना ही चाहिए। अगर आज मैंने इसके सत की रक्षा नहीं करी तो कलयुग में कौन मुझे मानेगा। तभी पीपल के पेड़ में से पीपल पतवारी माता एक वृद्ध महिला के रूप में प्रकट हो गई और बहू से बोली कि बेटी,
तू क्यों यहाँ दुखी बैठी है? तो बहू ने पूरी सच्चाई बता दी कि मैंने पूरे कार्तिक मास में पीपल पतवारी माता को दूध दही से सींच दिया। अब सास मुझसे दूध दही के पैसे मांग रही है, मैं उन्हें पैसे कहाँ से लाकर दूं? तो वृद्ध महिला वेश में पीपल पतवारी माता बोली कि बेटी, पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं। तू अपने दूध के चरे में यहाँ से फूल पत्तियां और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भर कर ले जा। पीपल पतवारी माता सब ठीक कर देगी। बहू ने ऐसा ही किया। जब बहू घर पहुंची तो रात हो चुकी थी। सास भी सो चुकी थी। बहू ने चरे को ले जाकर गाय भैंसों के बाड़े में रख दिया और भोजन खाकर सो गई। दूसरे दिन सास जल्दी उठ गई। उसने बहू को जगाया और उससे दूध दही के पैसे मांगे। तो बहू ने डरते डरते कहा कि सासू माँ, दूध दही के पैसे तो चरे में रखे हुए हैं। सास ने चरे में देखा तो उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। सास ने बहू से पूछा कि बहू, तू इतने सारे सोने चांदी के सिक्के कहाँ से लेकर आई? बहू समझ गई कि वह वृद्ध महिला और कोई नहीं, पीपल पतवारी माता ही थी। बहू ने सास को पूरा सच बता दिया। सच्चाई सुनकर सास को भी धन का लालच आ गया। वह मनी मन सोचने लगी कि अगले साल मैं भी ऐसा ही करूंगी तो पीपल पतवारी माता मुझे भी धन देगी। समय बीता। साल भर बाद जब कार्तिक का महीना आया तो सास ने बहू से कहा कि बहू, तू मुझसे कहे कि मैं दूध दही बेचने जाऊं। बहू बोली, सासू माँ, मैं आपको काम कैसे बता सकती हूँ? आप मुझसे बड़ी हैं, जो आप कहेंगी वही होगा। तो सास ने बहू को डांटते हुए कहा कि नहीं, तू मुझे बोल कि मैं दूध दही बेचने जाऊं। तब बहू ने डरते डरते सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आज से आप दूध दही बेचने जाया करो। तब सास दूध दही लेकर बेचने चली गई। दूध दही बेचने के बाद दूध दही के बर्तन में पानी भरकर उसने पीपल पतवारी को सींच दिया। इस तरह सास अब रोज ऐसा ही करने लगी। दूध दही को पहले वह पूरा बेच देती, फिर दूध दही के बर्तन में पानी भरकर पीपल पतवारी सींच देती और घर आ जाती। इस तरह कार्तिक का महीना बीत गया। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन था तो सास ने बहू से कहा कि बहू, तू मुझसे दूध दही के पैसे मांग। बहू फिर से बोली कि सासू माँ, मैं ऐसा जुल्म आपके ऊपर कैसे कर सकती हूँ? आप मेरी माँ के समान हैं। सास बोली कि बहू, जब तक तू मुझसे दूध दही के पैसे नहीं मांगेगी तब तक मैं पीपल पतवारी माता से पैसे मांगने कैसे जा सकती हूँ? तब बहू ने अपनी सास से डरते डरते कहा कि सासू माँ, आज आप दूध दही के पैसे लेकर आना। उसके बाद सास पीपल के पेड़ के पास चबूतरे पर जाकर बैठ गई। सास के मन की बात को पीपल पतवारी माता ने जान लिया। तभी पीपल पतवारी माता ने वृद्ध महिला का रूप धरा और गुजरी के पास आई और पूछने लगी कि अरे, तू यहाँ क्यों बैठी है? घर क्यों नहीं जाती? तो गुजरी बोली कि मैंने पूरे कार्तिक मास में पीपल पतवारी माता सींची थी। मेरी बहू आज मुझसे दूध दही के पैसे मांग रही है। अब मैं अपनी बहू को पैसे लाकर कहाँ से दूं? तो वृद्ध महिला वेश में पीपल पतवारी माता ने कहा कि तू यहाँ से फूल पत्ते और कंकड़ पत्थर भर कर ले जा। गुजरी सोचने लगी कि मेरी बहू तो बावली थी, जो चरी को आधी ही भरकर लेकर गई। मैं तो ठूस ठूस कर भरूंगी। तब गुजरी ने चरी में ठूस ठूस कर फूल पत्ते और कंकड़ पत्थर भर लिए और चरी को लाकर खुद के कमरे में रखकर सो गई। दूसरे दिन बहू जल्दी उठ गई। वह अपनी सास के पास उसके कमरे में गई तो बहू ने देखा सास के कमरे में छोटे छोटे सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े हो रहे थे। बहू सास को जगाते हुए बोली कि सासू माँ, आपके कमरे में इतने सारे सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े कहाँ से आए? तभी सास की नींद खुल गई। उसने देखा कि सांप बिच्छू चरी में से निकल रहे थे। तो सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, पीपल पतवारी माता ने
तुझे तो धन दिया और मुझे सांप बिच्छू दिए। तभी वहां आकाशवाणी हुई। पीपल पतवारी माता ने कहा कि अरे बुढ़िया, तेरी बहू ने तो निस्वार्थ भाव से दूध दही से मुझे सींचा था, लेकिन तूने धन के लालच में मुझे पानी से सींचा। तुझे तेरी करनी का फल मिला है। हे पीपल पतवारी माता, जैसे आप बहू के ऊपर प्रसन्न हुई, वैसे सबके ऊपर होना। बोलिए पीपल पतवारी माता की जय। कार्तिक मास में सभी कथा कहानियों के साथ में धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम धर्मराज जी की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सभी तरह के व्रत उपवास और दान पुण्य किया करती थी। उसने कार्तिक, वैशाख, माघ मास, पुरुषोत्तम मास सभी के स्नान और व्रत किए। वह पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देती। श्राद्ध के दिनों में ब्राह्मणों को जोड़ा जोड़ी जिमाती। उसने गौ दान किया, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी खिलाती। श्राद्धों में कौओं को पुआ पकौड़ी बनाकर खिलाती। इस तरह उसका समय बीत रहा था। जब काल की घड़ी आई तो उसका देवलोक गमन हो गया। जब यमदूत उसे लेकर जा रहे थे तो यम मार्ग के रास्ते में वैतरणी नदी आई। यमदूतों ने तो नदी पार कर ली। उन्होंने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, क्या तुमने अपने जीवन काल में ब्राह्मण को गौदान किया था? तब बुढ़िया माई ने गौ माता का ध्यान किया। तभी वहां एक गाय आकर खड़ी हो गई। बुढ़िया माई ने गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर ली। थोड़ा आगे जाने पर यम मार्ग में बहुत सारे कुत्ते आ गए। वे बुढ़िया की तरफ भौंकने लगे। यमदूतों ने पुनः बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, तूने कुत्तों को रोटी खिलाई थी। तो बुढ़िया माई ने अपने किए हुए दान पुण्य को याद किया तो उसके मार्ग से सभी कुत्ते हट गए। फिर बुढ़िया माई आगे चल दी। आगे जाने पर बुढ़िया माई के सिर पर कौवे मंडराने लगे। यमदूतों ने बुढ़िया माई से फिर पूछा कि बुढ़िया माई, तूने श्राद्धों में कौवों को पुआ पकौड़ी खीर खिलाई थी। तो बुढ़िया माई ने अपने किए हुए दान को याद किया। थोड़ी ही देर में सभी कौवे भी उड़ गए। थोड़ा आगे जाने पर बुढ़िया माई को यम के मार्ग में जहरीले कांटे मिले। यमदूत पुनः बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तूने ब्राह्मण को चप्पल दान में दी थी। कुंवारी कन्याओं के तूने कभी विवाह कराए थे? तो बुढ़िया माई ने फिर से अपने किए हुए दान पुण्य को याद किया तो मार्ग में से जहरीले कांटे हट गए। उसके लिए फूलों की चादर बिछ गई। इस तरह बुढ़िया माई ने यम मार्ग का कठिन रास्ता बड़े ही आसानी से पार कर लिया और वह यमराज के लोक में पहुंच गई। चित्रगुप्त जी ने यमराज को बुढ़िया माई का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया और कहा कि हे धर्मराज जी, इस बुढ़िया माई ने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य व्रत उपवास करे, लेकिन इसने धर्मराज जी की कथा कहानी नहीं सुनी और न ही आपके व्रत का उद्यापन किया, इसलिए इसे नरक भोगना पड़ेगा। यह सुनकर बुढ़िया माई धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, मुझे मालूम नहीं था कि धर्मराज जी का भी व्रत होता है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं अवश्य करती। अतः अब आप मुझे 7 दिन के लिए वापस धरती पर जाने दीजिए। मैं धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी और उद्यापन करूंगी और धरती पर जाकर आपके व्रत का प्रचार प्रसार भी करूंगी, ताकि मेरे जैसे किसी और को नरक का दुख न भोगना पड़े। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई की आत्मा को पुनः उसके शरीर में छोड़ दिया। नीचे उसके बेटा बहू से जलाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी बुढ़िया माई जीवित हो गई। सभी लोग उसे भूत प्रेत समझकर भागने लगे। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू और गांव वालों से कहा कि धर्मराज जी ने मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेजा है। मैं 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी और उद्यापन करूंगी। उसके बाद मैं पुनः यमलोक चली जाऊंगी। तब बेटा बहू अपनी माँ को लेकर घर आए। बुढ़िया ने अपने बेटा बहू से धर्मराज जी की कहानी सुनने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन के पास गई और उसे धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी। पड़ोसन ने धर्मराज जी की कहानी सुनी और हुक्कारा भरा। 7 दिन के बाद बुढ़िया माई ने धर्मराज जी की व्रत का उद्यापन कर दिया। 8वें दिन यमलोक से देव विमान आया। देव विमान को आया हुआ देखकर बेटा बहू और गांव वाले बोले कि बुढ़िया माई, हमें भी अपने साथ बैकुंठ में ले चल। बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू से कहा
कि तुम सबको तो मेरी धर्मराज जी की कहानी सुनने का समय ही नहीं था। मेरी कहानी तो पड़ोसन ने सुनी थी, इसलिए वही मेरे साथ जा सकती है। तब बेटा बहू और गांव वाले बोले कि हमें भी धर्मराज जी की कहानी सुनाओ, हम भी सुनना चाहते हैं। तब बुढ़िया माई ने सभी को धर्मराज जी की कहानी सुनाई और अपने साथ सभी को देव विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले गई। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, यह देव विमान तो मैंने तेरे लिए भेजा था, तू तो सबको लेकर आ गई। तब बुढ़िया माई धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, इन सब ने भी धर्मराज जी की कहानी सुनी थी। आप मेरे पुण्य का आधा भाग इन्हें दे दीजिए और इन्हें भी बैकुंठ का वास दे दीजिए। इस तरह बुढ़िया माई के साथ उसके बेटा बहू और पूरे गांव को बैकुंठ का वास मिला। बोलिए धर्मराज जी की जय। राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। आइए अब हम भगवान राम लक्ष्मण और जानकी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत उपवास और दान पुण्य किया करती थी। बुढ़िया माई रोज मंदिर दर्शन करने जाती, बड़ पीपल, आंवला, पथवारी माता, तुलसी माता को सींचती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, घर आकर एक ब्राह्मण को भोजन खिलाती, उसके बाद ही वह भोजन करती थी। वह अपने नियम धर्म की बड़ी ही पक्की थी। तब एक बार उसकी परीक्षा लेने के लिए सब भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी महाराज आए। एक दिन बुढ़िया माई रोज की तरह मंदिर जाने लगी तो उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, मुझे घर आने में देर हो जाएगी, अगर मेरे पीछे से पंडित जी महाराज आए तो उन्हें भोजन खिला देना। ऐसा कहकर बुढ़िया माई मंदिर चली गई। उस दिन गांव में 3 साधु और एक साध्वी घर घर पूछते फिर रहे थे, राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। कोई है पक्का भक्त जो हम साधु संतों को भोजन खिला दे? जो कार्तिक मास में हम साधु संतों को भोजन खिला देंगे, उनकी पीढ़ियां तर जाएगी, उनके जीवन भर के पाप धुल जाएंगे। लेकिन पूरे गांव में किसी ने उन्हें भोजन नहीं खिलाया। तभी एक चबूतरे पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। उस बुजुर्ग आदमी ने उन साधु संतों से कहा कि आप बुढ़िया माई के घर जाइए, वही आपको भोजन खिला सकेगी। इस गांव में कोई भी धर्मात्मा लोग नहीं, सभी बड़े कंजूस हैं। तब उन संतों ने बुढ़िया माई के घर का पता पूछा। बुजुर्ग ने साधु संतों को बुढ़िया माई के घर का पता बता दिया। तब वे सभी संत बुढ़िया माई के घर के दरवाजे के पास पहुंचे और जोर जोर से आवाज लगाने लगे, राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की। कोई है जो हम साधु संतों को भोजन करा दे। उसी समय बुढ़िया की बहू घर से बाहर आई। उसने जब 3 साधु और एक साध्वी को देखा तो वह मन ही मन सोचने लगी कि रोज तो केवल एक ब्राह्मण भोजन खाने आता था, आज तो 3 साधु और एक साध्वी आए हैं। तब उसने मन ही मन सोचा कि मैंने तो भोजन 4 जनों जितना ही बनाया है, खुद का, मेरे पति का, सासू का और पंडित जी महाराज का। बुढ़िया की बहू बड़ी ही दयालु थी, उसे दुनियादारी नहीं आती थी, तो उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं इन साधु संतों को भोजन करा के दोबारा भोजन बना लूंगी। तो उसने बड़े ही आदर से भीतर बुलाया और आसन पर बैठाया और भोजन कराने लगी। भोजन खा लेने के बाद उन साधुओं में से एक साधु ने बुढ़िया की बहू से कहा कि बहू, तुमने जिन हांडियों में भोजन बनाया है उन्हें ढक कर रख देना। सभी के जाने के बाद बहू ने सोचा कि हांडियां तो खाली हो गई, खाली हांडियों को ढककर क्या करूंगी। लेकिन कुछ सोचकर कि साधु संत कुछ बोल कर के गए हैं तो किसी मकसद से ही बोल कर के गए होंगे, तो उसने खाली हांडियों को ढक कर रख दिया। थोड़ी देर के बाद वह पुनः रसोई में आई और दोबारा भोजन बनाने के लिए उन खाली हांडियों का ढक्कन हटा कर के देखा तो वे सभी हांडियां दाल, चावल और रोटियों से भरी हुई थी। बहू यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। वह भागी भागी उन सभी साधु संतों के पीछे भागी। वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे। बहू उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिए,
आप कौन हैं, मुझे बताइए। तब सभी ने भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की सुंदर छवि में दर्शन दिए। तब बहू बोली कि हे ईश्वर, आप मेरी सासू माँ को भी दर्शन देना, यह सब उन्हीं के व्रत का प्रताप है। तो वे सभी बोले कि बेटी, हम गांव के बाहर पीपल के पेड़ के चबूतरे पर मिलेंगे। बहू वापस घर आई। तब तक सासू माँ भी घर आ चुकी थी। सासू माँ ने बहू से पूछा कि बहू, भोजन तो वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, तुमने मेरे पंडित जी महाराज को भोजन क्यों नहीं खिलाया। तब बहू ने अपनी सासू माँ को पूरी बात बताई। तब बहू सासू माँ को लेकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ के चबूतरे पर गई, तो वहां 4 मूर्तियां रखी हुई थी। भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण और चरणों में हनुमान जी बैठे हुए थे। बहू ने कहा कि हे प्रभु, मेरी सासू माँ को भी दर्शन दीजिए। तभी भगवान ने बुढ़िया को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि हे बुढ़िया माई, हम तेरी परीक्षा लेने आए थे। तू अपनी परीक्षा में सफल हुई और उन्हें ढेरों आशीर्वाद देकर चले गए। देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव भर में फैल गई। सभी गांव वालों को अपनी करनी पर पश्चाताप होने लगा, क्योंकि पहले वे सभी के घरों में पूछते हुए गए थे कि कोई है जो हम भक्तों को भोजन करा दे। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, ऐसा कहते हुए वे सभी के घरों में गए थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें भोजन नहीं कराया। आज वे सब पछता रहे थे। उधर सास और बहू का घर धन धान्य से भर गया। 3 महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। हे भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी, जैसे आपने बुढ़िया माई का सत रखा, वैसे सबका रखना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। पोपा बाई की कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई थी। उसने अपने जीवन काल में सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किए, लेकिन उसने पोपा बाई का व्रत नहीं किया। जब उसकी मृत्यु हुई और उसके परिवार वाले उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान में लेकर गए, तो उसका जीवन निकलकर यमपुरी के लिए चल पड़ा। तब यमदूत बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, क्या तुमने धरती माता की कहानी सुनी थी। तो बुढ़िया माई ने कहा, हाँ सुनी थी। तब धरती माता ने उसे बुढ़िया माई को धरती पर पग रखने दिया। थोड़ा आगे चलने पर वैतरणी नदी आई। यमदूतों ने पूछा कि बुढ़िया माई, क्या तूने गौदान किया था। तो बुढ़िया ने अपने किए हुए गौदान को याद किया। तभी वहां एक गौ माता आ गई। बुढ़िया माई ने गौ माता की पूंछ पकड़ी और वैतरणी नदी पार कर ली। थोड़ा आगे जाने पर राम द्वार आया। यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तूने राम लक्ष्मण सीता माता के नाम का व्रत और कथा सुनी थी। तो बुढ़िया माई ने कहा, हाँ सुनी थी। तो उसके लिए राम द्वार खुल गया। आगे जाने पर यमलोक आया। तब यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तूने धर्मराज जी की कहानी सुनी थी। तो बुढ़िया ने कहा, हाँ सुनी थी। तब यमलोक का द्वार भी खुल गया। आगे जाने पर पोपाबाई की नगरी आई। यमदूत बोले, बुढ़िया माई, तूने पोपाबाई की कहानी सुनी थी। तो बुढ़िया माई ने कहा कि नहीं, मैंने पोपाबाई की बात नहीं सुनी। तो यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, फिर तुझे मोक्ष नहीं मिल सकता। तेरी आत्मा इधर उधर ही भटकती रहेगी, तुझे आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि पोपाबाई की कहानी क्या होती है, क्या नियम होते हैं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं पोपाबाई की बात जरूर सुनती। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से विनती करी कि हे धर्मराज जी, मुझे 5 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दीजिए। मैं पोपाबाई की बात सुनूंगी और उद्यापन करूंगी। उसके बाद आप चाहे जैसी मुझे सजा दें। बुढ़िया की बातों में दर्द छिपा हुआ था। धर्मराज जी को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने उसी समय उसके जीव को उसके शरीर में छोड़ दिया। नीचे बुढ़िया माई को जलाने की तैयारी हो रही थी। जैसे ही उसके शरीर में हलचल हुई तो सभी डर गए। बड़े बुजुर्गों ने उसे चिता से नीचे उतारा। तब बुढ़िया माई ने अपने घर वालों को और गांव वालों को पूरी बात बताई। तब सभी गांव वाले और घर वाले बैंड बाजों के साथ बुढ़िया माई को पुनः घर लेकर आए। आते ही उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और पोपाबाई की कहानी सुनी। लेख राय राय रो और राज पोपा बाई रो, लेख राय राय रो और राज पोपा बाई रो। 5 दिन तक
उसने पोपाबाई की कहानी सुनी, फिर उसका उद्यापन कर दिया। उद्यापन में उसने 2 कांसे के कटोरे लिए, एक कटोरे में काले तिल भरे और एक कटोरी में राई भरी। उसके ऊपर 21-51 रुपए रखकर मंदिर में दान कर दिया। उसी दिन बुढ़िया माई मर गई। अब की बार बुढ़िया माई को लेने के लिए एक देव विमान आया। बुढ़िया माई विमान में बैठकर पोपाबाई की नगरी में पहुंची। पोपाबाई ने खुद बुढ़िया माई का स्वागत किया। इस तरह बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और उसका उद्धार हो गया। बोलिए पोपाबाई की जय। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सत्यवान भगवान की कहानी। एक गांव में एक दादी पोती थी। रोज सत्यवान भगवान की कहानी कहती सुनती थी। लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करती थी और फिर कहानी कहकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती। इस तरह उनका समय बीत रहा था। जब पोती विवाह लायक हुई तो दादी ने अपनी पोती का विवाह कर दिया और उसी लोटे में जल भरकर फूल रखकर दे दिए और सत्यवान भगवान की कहानी कहने और सुनने का नेम भी दिया। साथ ही उसने सत्यवान भगवान की कहानी कहने और सुनने का फल भी दे दिया। दादी अपनी पोती से बोली कि बेटी, मेरे पास तुझे दहेज में देने को और कुछ नहीं, तू यह सत्यवान की कहानी कहने और सुनने का नेम ले ले। रास्ते में जो भी तुझे मिले उनको सबको सत्यवान की कहानी कहती जाना और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती जाना, सब ठीक हो जाएगा। पूरे रास्ते पोती यही सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि दहेज में मैं क्या लेकर आई तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। उसके बाद पोती ने रास्ते में जो भी मिला उन्हें वह सत्यवान की कहानी कहती गई और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती गई। सत्यवान भगवान की कहानी कहने सुनने और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने से वह पूरी सोने चांदी के गहनों में मंड गई। उसके बाद वह अपने ससुराल में पहुंची। सास ससुर ने अपनी बहू को देखा तो उन्होंने कहा कि बहू तो बहुत बड़े घर की लगती है, बहुत सारा धन लेकर आई है। तब सास ने अपने पति से कहा कि मैं बहू को क्या बना कर के खिलाऊं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं। ससुर ने कहा कि तू पड़ोस में से मूंग चावल उधार मांग कर ले आ और खिचड़ी बना कर के बहू को खिला दे। बहू ने सास ससुर की बात सुन ली। बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि आप कहीं भी कुछ मांगने मत जाइए, आप मेरी सत्यवान की कहानी सुन लीजिए। उसके बाद बहू ने अपने सास ससुर और पति को सत्यवान की कहानी सुनाई। उसके बाद बहू अपनी सास से बोली कि आप इस लोटे के जल से रसोई बना लीजिए। सास ने उस लोटे के जल से रसोई बनाई तो तरह तरह के व्यंजन बन गए। सासू ने बहू से कहा कि बहू भोजन जीम लो। बहू बोली, ससुर जी ने नहीं खाया, आपने नहीं खाया, पति देव ने नहीं खाया, मैं कैसे खा सकती हूँ। तब बहू ने कहा कि भोजन करने से पहले मैंने सत्यवान भगवान की कहानी कहने और सुनने का नियम ले रखा है। तो सास ससुर और पति ने कहा कि तुम हमें भगवान सत्यवान की कहानी सुना दो। बहू ने सभी को सत्यवान भगवान की कहानी सुनाई। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया। कहानी कहने सुनने से उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उसके बाद सासू सत्यवान भगवान का प्रसाद बांटने पड़ोस में गई तो पड़ोस की औरतें बोली कि अरे, तेरे घर में तो खुद के खाने के फाके थे और आज तू तरह तरह की मिठाइयाँ बांट रही है, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया। तो सासू बोली कि मेरी बहू तो सत्यवान भगवान की कहानी कहने और सुनने का नेम लाई है, हमारे घर में तो सत्यवान भगवान ने ही धन दिया है। हमारा घर तो भगवान सत्यवान की कथा कहानी कहने सुनने से ही भर गया है। हे सत्यवान भगवान, जैसा साहूकार की बहू को धन दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार गजानन जी महाराज एक राजा के बगीचे में भ्रमण कर रहे थे तो उनसे गलती से राजा के बगीचे का एक फूल टूट गया। तब गजानन जी महाराज ने सोचा कि यह तो मेरे ऊपर पाप दोष चढ़ गया, यह दोष उतारने के लिए मुझे राजा के घर में साल भर नौकरी करनी पड़ेगी। तब गजानन जी महाराज ने एक बालक का रूप बनाया और राजा के महल में नौकरी करने लगे। तब एक रोज सुबह सुबह रानी निमट कर बानी से हाथ धोने लगी।
तो बालक रूपी गणेश जी ने रानी के हाथ से बानी झटक दी और रेत से हाथ धुलवा दिए। इससे रानी को क्रोध आ गया। वो राजा से बोली कि महाराज, ये कैसा नौकर लेकर आए हैं, इसने मेरे हाथ में से बानी ढुला दी और रेत से हाथ धुलवाया। तब राजा ने बालक से इसका कारण पूछा। बालक रूपी गणेश जी राजा से बोले कि महाराज, निमट करके कोई बानी से हाथ थोड़े ही धोते हैं, बानी में तो लक्ष्मी जी का वास होता है, निमट कर तो रेत से हाथ धोने चाहिए। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, यह बालक सत्य कहता है। इस तरह समय बीतने लगा। जब कार्तिक मास का महीना आया तो राजा ने बालक रूपी गणेश जी से कहा कि अरे गजानन, तुम्हारी रानी हरिद्वार कार्तिक स्नान करने जाना चाहती है, तुम अपनी मालकिन को हरिद्वार में कार्तिक स्नान कराकर ले आओ। तब गणेश जी भगवान रानी को लेकर हरिद्वार कार्तिक स्नान कराने ले गए। तब रानी हरिद्वार में गंगा तट पर जाकर लोटे लोटे से पानी भरकर नहाने लगी। गणेश जी को यह अच्छा नहीं लगा। गणेश जी ने रानी का हाथ पकड़कर हरिद्वार में 3 डुबकी लगा दी। रानी इस बात से नाराज हो गई। महल में आते ही रानी ने राजा से शिकायत करी कि यह कैसा नौकर लेकर आए हैं, इसने तो मुझे हरिद्वार में गंगा नदी में डुबो ही दिया होता। राजा ने फिर से गजानन से इसका कारण पूछा तो गजानन बोले कि हे महाराज, तीर्थ में जाकर भी कोई लोटे से थोड़ी नहाते हैं, तीर्थ में जाकर तो डुबकी लगाना चाहिए, डुबकी लगाने पर ही सारे पाप धुलते हैं। तो राजा रानी से बोले कि हे रानी, यह गजानन बात तो सही करता है। इस तरह समय बीतने लगा। फिर एक दिन महल में हवन हो रहा था। हवन में बैठने के लिए राजा ने गजानन से कहा कि गजानन, तुम भीतर जाकर रानी जी को हवन में बैठने के लिए बुलाकर के लाओ। जब गजानन जी रानी को महल में बुलाने गए तो रानी ने काले रंग की कांचली और नीले रंग का घाघरा पहन रखा था। गजानन ने कांचली और घाघरा फाड़ दिया। इससे रानी नाराज हो गई। वह हवन में बैठने को नहीं आई। खुद राजा रानी को बुलाने गए। रानी ने राजा को पूरी सच्चाई बताई। इससे राजा को भी क्रोध आया। राजा ने गजानन से पूछा कि तूने रानी के कपड़े क्यों फाड़े? तो गजानन बोले कि महाराज, हवन में बैठने के लिए काले नीले कपड़े थोड़े ही पहनते हैं, लाल गुलाबी कपड़े पहनने चाहिए। यह सुनकर राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, यह गजानन छोटा जरूर है, लेकिन यह बात पते की करता है। तब रानी ने लाल गुलाबी कपड़े पहने। उसके बाद राजा रानी हवन में आकर बैठ गए। पंडित जी पूजा की सामग्री निकालकर हवन की तैयारी करने लगे। तभी पंडित जी राजा रानी से बोले कि महाराज जी, मैं गणेश जी की प्रतिमा लाना भूल गया हूँ। बिना गणेश जी के हवन कैसे करेंगे? अगर मैं गणेश जी की प्रतिमा लेने बाजार में जाता हूँ तो शुभ मुहूर्त टल जाएगा। तभी गजानन जी गणेश जी के स्थान पर आकर बैठ गए। तब राजा ने गजानन से कहा कि अरे गजानन, तू अब तक तो रानी से हंसी ठिठोली करता था और शरारत करता था, लेकिन आज तूने बड़ी ही छोटी हरकत कर दी, जो तू गणेश जी भगवान के स्थान पर आकर बैठ गया। तब गजानन जी महाराज ने राजा रानी और पंडित जी को साक्षात दर्शन दिए। जब राजा रानी ने और पंडित जी ने अपने सामने साक्षात गणेश जी भगवान को देखा तो वे खड़े होकर हाथ जोड़ने लगे। राजा रानी ने गजानन भगवान से अपनी गलती की माफी मांगी। राजा रानी गणेश जी भगवान से पूछने लगे कि हमने आपसे हमारे घर के सभी छोटे बड़े काम कराए, हमारे ऊपर तो पाप दोष चढ़ गया है, अब हम उस पाप दोष से कैसे छूट पाएंगे? तब गजानन भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, साल भर पहले मैं तेरे बगीचे में टहल रहा था तो मेरे हाथ से तेरे बगीचे का एक फूल टूट गया था। मैं तो अपने पाप को धोने के लिए तेरे यहाँ 1 साल से नौकरी कर रहा था, तुझे कोई पाप दोष नहीं लगेगा। मैं तो अपना पाप उतारने के लिए तेरे यहाँ नौकरी कर रहा था। उसके बाद गजानन भगवान ने जाते जाते राजा रानी को धनवान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होने का आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इस तरह आज हमने कार्तिक मास में तारा भोजन की व्रत कथा और गणेश जी की कहानी सुनी। हे गणेश जी भगवान, हे कार्तिक के राधा दामोदर भगवान जी, अगर कथा कहानी कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना और इस कथा कहानी को सुनने का संपूर्ण फल सुनने वाले को
कहने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को सबको देना। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।